नमस्कार, अपनी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। अगर मनुष्य शरीर पाने की कीमत ना समझे तो शरीर छूटते ही होती है भारी तकलीफों की शुरुआत। दूरदर्शी राजा की कहानी से समझाया कि शरीर के रहते रहते अपनी जीवात्मा के लिए थोड़ी जगह प्रभु के धाम में भी बनाओ। इस मिथ्या जगत के फेर में फंस कर अपना संपूर्ण मानव जीवन व्यर्थ न करने और मृत्यु के बाद की तैयारी पहले ही करने की शिक्षा देने वाले इस समय के पूरे संत सदगुरु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने 5 जनवरी 2022 को रत्नाखेड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में दिए यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर प्रसारित लाइव संदेश में बताया कि मनुष्य शरीर से प्रभु के अंश जीवात्मा के निकलने के बाद मिट्टी को शमशान घाट पर ले जाकर जलाकर राख कर देंगे। शरीर की तो मुक्ति करा देते हैं, लेकिन जीवात्मा की मुक्ति नहीं होती है। इसको कर्मों के अनुसार नरकों में जाना पड़ता है, मार पड़ती है, काटी जाती है, सड़ाई गलाई जाती है। मनुष्य शरीर छूटने के बाद जीवात्मा को पिशाच के शरीर में डालकर देते हैं तरह तरह सजाएं। 84 लाख योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि है मनुष्य शरीर। ये बार बार मिलने वाला नहीं, इसलिए इसको 84 लाख योनियों में उत्तम और सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। आप भी सुनिए मौत के बाद की तैयारी पहले ही करने की शिक्षा देने वाले इस रोचक कहानी को स्वयं महाराज जी के श्रीमुख से। घाट पर ले जाते हैं, वहां ले जाने के बाद चाहे 2 दिन लग जाए जलाने में, लेकिन जला करके ही आते हैं। इसकी मुक्ति तो हो जाती है, लेकिन जीवात्मा की मुक्ति नहीं हो पाती है। इसको कर्मों के अनुसार नरकों में जाना पड़ता है, मार पड़ती है, काटी जाती है, सड़ाई जाती है, गलाई जाती है। मनुष्य शरीर तो छूट जाता है, लेकिन पिशाच का शरीर मनुष्य शरीर जैसा ही होता है। उसमें बंद करके ले जाते हैं, सजा देते हैं। फिर वहाँ से छुटकारा मिलता है। कीड़ा मकोड़ा के शरीर में, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में बंद की जाती है। 84 लाख योनियां बताई गई। इतनी बार मरना पड़ता है और इतनी बार पैदा होना पड़ता है। अब आपको बताया, जन्मत मरत दूसरा दुख होई, बड़ा तकलीफ होता है। उसके बाद गाय और बैल की योनि मिलती है, और गाय और बैल के योनि के बाद फिर यह मनुष्य शरीर मिलता है। इसीलिए इसको 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ शरीर बताया गया। और यह बार बार मिलने वाला नहीं है। यह मनुष्य शरीर जो आपको मिला है, सोचो फिर मिलेगा जल्दी, फिर जल्दी नहीं मिलने वाला है। इसलिए इस शरीर के रहते रहते अपना काम आप बना लो। तो अपना काम क्या है? जिस काम को करने में लगे हुए हो, यह आपका काम नहीं है। कहते हो मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर, कहते हो मेरी जमीन, मेरा बैंक का रुपया बैलेंस, आप कहते हो मेरा है, मेरा है। लेकिन एक दिन यह आपका नहीं रह जाएगा। जब यह शरीर छूटेगा तो दूसरे का हो जाएगा। तो शरीर के रहते रहते आप अपनी जगह बनाओ। कहाँ बनेगी जगह? कि जहाँ से फिर आपको कोई निकाल नहीं सकता है। एक राज्य था, तो राज्य का यह नियम था कि राजा को 1 साल तक वहाँ रखते थे। अब 1 साल जब पूरा हो जाता तो राज्य के बाहर एक नदी थी, और नदी के उस पार जंगल था। जंगल में ले जाकर के छोड़ दिया करते थे राजा को। तो एक समझदार होशियार राजा आ गया, तो उसने प्रजा को बुलाया और कहा मेरा कहना मानोगे तुम लोग? बोले 1 साल तक। 1 साल के बाद कोई कहना आपका नहीं मानेंगे, और गद्दी से उतार के नदी के उस पार जंगल में छोड़ आएंगे। राजा ने कहा 1 साल में तो बहुत काम बन जाएगा। मंत्री को बुलाया और कहा प्रजा को ले जाओ और नदी के उस पार जितना भी जंगल है सब कटवा दो, और वहां पर प्रजा को ले जाओ, घर बना करके बसा दो, दुकानें खुलवा दो, कल कारखाना खुलवा दो, एक महल बनवा दो। इसी तरह का एक राज्य वहां भी बसा दो। तो मंत्री ने 6 महीने में तैयार कर दिया। अब 1 साल के बाद जब राजा गया, प्रजा ने यहाँ से निकाला उसको, नदी के उस पार जंगल में छोड़ा, तो अब तो वहाँ जंगल था ना। अब तो वहाँ तो खेती लगी हुई है, कल कारखाने लगे हुए हैं, दुकानें चल रही हैं, प्रजा का चहल पहल है। जैसे इधर आदमी ऐसे उधर भी आदमी दिखाई पड़ रहे थे। इसी तरह से यानी समझो यहाँ से जब गया तो वहाँ उसी महल में गया, अपना राज करने लग गया। ऐसे ही इस जीवात्मा के लिए आपको अपनी जगह थोड़ी बनानी है। तो कहाँ बनेगी जगह? वो वहाँ, वो प्रभु के धाम में।
प्रभु के पास वहां बन जाए। कैसे बनेगी? इसी गृहस्थाश्रम में रहते हुए सीधा सरल रास्ता आपको ग्रामवासियों बताया जाएगा।